26 नवंबर 2025 की सुबह करीब 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के प्राथमिक विद्यालय परथुड़ी में सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ कागजी पे काम कर रहे थे कि अचानक सर्वेश कुमार कुर्सी से आधे लटकते हुए जोर से धड़ाम से फर्श पे गिर पड़ते हैं। अब ये देख पास बैठे साथी शिक्षक के होश उड़ गए। स्कूल में हड़कंप मच गया और सर्वेश कुमार को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि अब वो नहीं रहे। लोगों को और भी जोर का झटका तब लगा जब पता चला कि 2 महीना पहले ही उनकी पत्नी प्रभा गंगवार कैंसर से जूझते हुए दुनिया छोड़ चुकी थी। चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि सर्वेश कुमार पर BLO की ड्यूटी लगी हुई थी और SIR का फॉर्म भरवाने का भी भारी दबाव बताया जा रहा था। पिछले दिनों लगातार कई जगहों पे ऐसी खबर आई थी कि BLO पर काम का बोझ, ऊपर से अधिकारियों के फोन और व्हाट्सएप कॉल पे दी जाने वाली धमकियों की वजह से लोग मानसिक तनाव झेल नहीं पा रहे थे। इसी तनाव की दूसरी बड़ी घटना सामने आई फतेहपुर जिले के खजुआ गांव से। सुधीर कुमार कोरी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी क्योंकि 26 नवंबर को सुधीर की बारात काजल के घर जाने वाली थी। तभी एक आदमी रास्ता पूछता हुआ सुधीर के घर पहुंचा। सुधीर बाहर आया तो अधिकारियों ने कड़े लहजे में कहा, काम करो वरना नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। इधर घर के लोग खुशी में व्यस्त थे, लेकिन सुधीर के चेहरे पर उभरी आई बेचैनी किसी ने वहां पे नोटिस नहीं की। वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। आधे घंटे बाद परिवार वालों को चिंता हुई जब खिड़की से झांक कर देखा गया सुधीर कुमार कौरी पंखे से लटके हुए थे। परिवार यहाँ पे रोता रहा और कहता रहा कि अधिकारियों के दबाव ने सुधीर की जान ले ली। और यहाँ भी वही कहानी, ऊपर से फोन आ रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि काम करो नहीं तो सस्पेंशन, निलंबन, FIR। फिर इसी दिन एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति तड़पते हुए कह रहा था कि उसने सल्फास की गोलियां खा ली है। पूछने पे उसने बताया SDM, वीडियो और लेखपाल के दबाव में उसने ये कदम उठाया है। ये व्यक्ति था विपिन कुमार यादव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जयतपुर गोंडा। दोस्तों, पूरे भारत के 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का SIR अपडेट कराया जा रहा है। इसके लिए 5.32 लाख से भी ज्यादा BLO घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। 4 नवंबर से शुरू ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी करनी है, यानी सिर्फ 30 दिनों में करोड़ों घर। कोई दरवाजा खोलता नहीं, कोई आधार नहीं देता, कोई 2002 की लिस्ट को नहीं ढूंढ पाता, कोई कहता है समय नहीं है, लेकिन दबाव सिर्फ और सिर्फ BLO पर ही बढ़ता जा रहा है। नतीजा 22 दिनों में 25 BLO जीवन हार गए। किसी ने फंदा लगाया, किसी का हार्ट अटैक आया, किसी ने जहर खाया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सिस्टम की ये जल्दबाजी और भारी बोझ BLO की जान ले रही है। अगर आपके क्षेत्र में SIR हो रहा है तो आप सभी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। अपनी पड़ोसी, बुजुर्ग, अनपढ़ लोगों के फॉर्म भरने में उनकी मदद कीजिए। BLO भी इंसान है, उनके भी परिवार है, बच्चे हैं, सपने हैं। अगर हम सहयोग करेंगे तो शायद अगली बार कोई सर्वेश कुमार, कोई सुधीर कोरी, कोई विपिन यादव या कोई शांतिमणि का अपनी जान ना गवाए और हम एक जान बचा पाए।